और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनंत सिंह को बेऊर जेल लेकर जा रही है पुलिस। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मोकामा गैंग वॉर मामले में अनंत सिंह ने सरेंडर किया है और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि बेऊर जेल लेकर के पुलिस जा रही है अनंत सिंह को। आज ही सरेंडर किया अपने समर्थकों के साथ, वो कोर्ट पहुंचे। ये देखिए तस्वीरें जो वहां से आ रही है वो आपको हम दिखा रहे हैं। अब कहा यह जा रहा है कि बेऊर जेल लेकर पुलिस जा रही है अनंत सिंह को। मोकामा गैंग वॉर का ये पूरा मामला है और ये वही तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जिस वक्त अनंत सिंह को पुलिस अब यहां से लेकर आगे बढ़ रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं बिहार का मोकामा, जहां पर गोलीकांड, गोलीबारी और उसके बाद सरेंडर किया अनंत सिंह ने और अब यहां से पुलिस इनको लेकर बेऊर जेल जा रही है। ये बात सामने आ रही है। अपने समर्थकों के साथ अनंत सिंह यहां पर पहुंचे कोर्ट और वहां पर सरेंडर किया, जिसके बाद अब यहां से उनको सीधे बेऊर जेल लेकर जा रही है पुलिस। पहले सोनू का सरेंडर और उसके बाद अब अनंत सिंह ने जो सरेंडर किया कोर्ट में, उसके बाद ये तस्वीरें सामने आ रही है जहां से सीधे उनको बेऊर जेल लेकर के पुलिस रवाना हो रही है। मोकामा में जिस तरीके से गैंग वॉर हुआ उसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर भी विपक्ष हमलावर है। कहा यह जा रहा है कि कानून का राज क्यों नहीं है बिहार में। जो हुआ मोकामा में, उसके बाद सीधे सीधे सवाल खड़े हुए अनंत सिंह को लेकर भी और सोनू मोनू गैंग को लेकर भी, जिनके बीच में गोलीबारी वहां पर हुई। ये कहा गया कि दोनों ही लगातार मीडिया के सामने भी आ रहे हैं, इंटरव्यू भी दे रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी उनकी नहीं हो रही, विपक्ष लगातार कह रहा था और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। अब ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, बाढ़ कोर्ट की ये तस्वीर है जहां से सीधे अब बेऊर जेल लेकर के जा रही है पुलिस अनंत सिंह को। शशांक मेरे साथी इसी पर और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। शशांक, अब यहां से बाढ़ कोर्ट से पुलिस आगे लेकर बढ़ चुकी है अनंत सिंह को बेऊर जेल के लिए। शशांक, अच्छा, शशांक से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे वो जुड़ेंगे उनसे जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पूर्व विधायक है मोकामा के अनंत सिंह, बाहुबली नेता के तौर पर इनकी छवि, और आज उन्होंने बाढ़ कोर्ट में सरेंडर किया, जिसके बाद अब यहां से पुलिस इनको सीधे बेऊर जेल लेकर जा रही है। ये कहा जा रहा है जिस वक्त ये कोर्ट से बाहर अनंत सिंह को पुलिस लेकर के आई है, उसी वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अब यहां से सीधे अब देखिए तेजस्वी यादव पर बरसे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने अनंत सिंह को टिकट क्यों दिया था। अब वार पलटवार का सिलसिला भी चल रहा है। अनंत सिंह की पत्नी को तेजस्वी ने चुनाव क्यों लड़ाया था। लालू प्रसाद यादव को लेकर भी ललन सिंह का हमला, आरजेडी पर वो बरसते हुए। पहले बिहार में अपहरण का उद्योग चलता था आरजेडी की सरकार में। तेजस्वी यादव जी को बोलने की आदत है। हमारा क्षेत्र है तो हमारा क्षेत्र है, तो कौन किसके साथ मेरे साथ है। अनंत सिंह को टिकट कौन दिया था? तेजस्वी जी दिए थे कि हम दिए थे? तेजस्वी जी काहे दिए थे उनको टिकट? उनकी पत्नी को काहे चुनाव लड़ाए थे? ये सब बेकार है। इन लोगों को ऐसे ही कुछ बोलते रहना, इन लोगों को बोलते रहना। कानून व्यवस्था तो उनके पिताजी पूरा बिहार का दुरुस्त कर दिए थे। ऐसा दुरुस्त किए थे बिहार में कि अपहरण का उद्योग चलता था। और इसी पर शशांक मेरे साथी जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख करें। शशांक, अब पुलिस बेऊर जेल लेकर के जा रही है अनंत सिंह को, क्या डिटेल्स है इस वक्त? एबीपी न्यूज़ ने ही सबसे पहले ये खबर दर्शकों को दी थी कि उन्होंने बाढ़ कोर्ट में सरेंडर किया है, और एबीपी न्यूज़ ही वो पहला चैनल है जो दर्शकों को बता रहा है कि उनको पटना के बेऊर जेल लेकर पुलिस की टीम जा रही है। पुलिस की टीम बख्तियारपुर तक पहुंच चुकी है। अगले 45 मिनट के अंदर पुलिस की टीम उनको लेके पटना के बेऊर जेल जो है वो पहुंच जाएगी। आज ही उन्होंने कुछ देर पहले सरेंडर किया था बाढ़ कोर्ट में जाकर। जो गोलीबारी की घटना हुई थी बुधवार को, उस मामले में 4 एफआईआर दर्ज हुई है, तो अनंत सिंह को भी आरोपी बनाया गया था। उसी मामले में आज उन्होंने जाके सरेंडर किया है और अब उनको पटना के बेऊर जेल लेकर पुलिस की टीम जा रही है। अगले 45 मिनट के अंदर वह बेऊर जेल के अंदर होंगे। जी दीपा, बिल्कुल, अगले 45 मिनट के अंदर बेऊर जेल के अंदर होंगे अनंत सिंह। लेकिन शशांक, इस पूरे मामले को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष जो है वो हमलावर है सरकार पर भी। तेजस्वी यादव को लेकर हालांकि ललन सिंह ने जवाब भी दिया है।
सीधे सीधे इससे पहले पूर्णिया से सांसद हैं निर्दलीय पप्पू यादव, उन्होंने भी कहा था कि कानून का राज है कि नहीं बिहार में। पहले तो मीडिया के सामने खुलेआम आते हैं दोनों ही तरफ के लोग, वो सोनू मोनू गैंग के लोग हों या फिर खुद अनंत सिंह हो, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, खुद जाके वो सरेंडर करते हैं। ये हालात किस तरीके के बन रहे हैं बिहार में, इसको लेकर तो विपक्ष हमलावर है सरकार पर। बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार विपक्ष के द्वारा सवाल खड़ा किया जा रहा है। जिस तरह से बुधवार को गोलीबारी हुई, सीधा आरोप लगा कि सोनू मोनू गैंग और अनंत समर्थकों के बीच फायरिंग हुई। सोनू मोनू के गांव हम पहुंचे तो लोग ये आरोप लगा रहे थे कि अनंत सिंह AK-47 से फायरिंग कर रहे थे। सोनू ने कल हमसे बातचीत में ये आरोप लगाया, जबकि अनंत सिंह कह रहे थे कि हमने किसी पे फायरिंग नहीं की। एक व्यक्ति के घर में लोगों ने ताला जड़ दिया था, उसको परेशान कर रहे थे, तो हम वहाँ पे घर का ताला खुलवाए और सोनू मोनू को बुलाए थे बातचीत करने के लिए कि गरीबों को परेशान मत करो, लेकिन उन लोगों ने उल्टा ही हम लोग पर फायरिंग कर दी। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था। दोनों बैठ के इंटरव्यू दे रहे थे। अनंत सिंह अपने आवास पर बैठ के मीडिया से बात कर रहे थे, सोनू अपने घर पर एक दूसरे को चुनौती दे रहे थे। सवाल विपक्ष उठा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है बिहार में। जिन लोगों पे आरोप लग रहा है, जो लोग बाहुबली हैं, वो लोग घटना को अंजाम देने के बाद, विपक्ष का ऐसा कहना है कि इंटरव्यू दे रहे हैं मीडिया को और सरकार कुछ कर नहीं रही है, किसी की गिरफ्तारी हो नहीं रही है, जबकि गृह विभाग नीतीश के पास है, ये महाजंगल राज है, तो सरकार पे दबाव था। और आपको बता दें, अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी विधायक हैं, NDA सरकार को समर्थन दी हुई हैं, और अनंत सिंह इस साल जदयू से ही चुनाव लड़ेंगे मोकामा का, जो बातें सामने आ रही हैं, तो दबाव उन पर भी था। पुलिस तुरंत एक्टिव हुई। आज सबसे पहले सोनू की गिरफ्तारी हुई, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। फिर एक रोशन कुमार नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। कहा जा रहा है कि वो भी गोलीबारी के दिन घटनास्थल पर मौजूद था। इसको अनंत सिंह का करीबी बताया जाता है। और इसके बाद एक ही दिन में इतने सारे डेवलपमेंट्स, और इसके ठीक बाद में आपको बताता हूँ कि अनंत सिंह बाढ़ कोर्ट सिविल कोर्ट पहुँचते हैं और उन्होंने अचानक से सरेंडर कर दिया। सुबह बताया जा रहा था कि वो बीमार हैं, उनको बुखार है, वो डॉक्टर के पास दिखाने गए हैं, लेकिन हाँ तबीयत बिगड़ी हुई, इस तरह की बात आ रही है। लेकिन इसी बीच वो सीधा कोर्ट पहुँचते और उन्होंने सरेंडर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।